Hello everyone, Rahul here. Welcome to BPSC Mantra official channel. I hope last वीडियो में आप डे वाइज प्लानर समझ गए होंगे. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमको टारगेट कहाँ करना है, हमारा सोर्स क्या होने वाला है. ठीक. क्या प्रैक्टिकल है इस टाइम पे आप बीपीएससी के होल सिलेबस को पूरा करो कि क्या हम कुछ स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करके बीपीएससी के कट ऑफ को इजिली क्लियर कर सकते हैं. ठीक. तो इसी पे हम चर्चा करेंगे आज के वीडियो में और बहुत ही कंप्रेहेंसिव तरीके से टू द पॉइंट चर्चा करेंगे. ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सब्जेक्ट वाइज वेटेज दिखाना चाहता हूँ कि बीपीएससी हर साल किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, जिससे कि हमको ये अंदाजा लग सके कि बीपीएससी के जो चहीते सब्जेक्ट हैं, जिससे कि बीपीएससी हर साल सबसे ज्यादा क्वेश्चन बना रहा है, उसको हम पहले आइडेंटिफाई कर सकें. देन आफ्टर उस सब्जेक्ट से हम कुछ स्पेसिफिक थीम्स को आइडेंटिफाई कर पाए जहां से बीपीएससी हर साल क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है उस थीम से. तो चलिए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से. हिस्ट्री में हर साल ऑन एन एवरेज 26 से लेके 28 या 29 क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ठीक. देन आफ्टर जनरल साइंस, जनरल साइंस में 25-26 क्वेश्चन. और अभी हाल के टाइम में तो जनरल साइंस बहुत ज्यादा इवॉल्व भी हो चुका है, क्योंकि अभी जो बीपीएससी का फोकस है वो है 9, 10, 11, 12. और एडीओ के एग्जाम में तो हमको नीट के भी क्वेश्चन देखने को मिले थे. तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जनरल साइंस जो है वो बहुत टफ बन चुका है. तो क्या इसकी वजह से क्या हमारा बीपीएससी खराब हो जाएगा? नहीं. मैं इसका भी आपको सॉल्यूशन दूंगा कि जनरल साइंस को आपको कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है. ठीक. क्योंकि एक जनरल साइंस ही नहीं है जिससे कि आपका एग्जाम क्रैक होने वाला है, आपके पास बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं. तो आप उस पर भी फोकस करोगे बैलेंस अप्रोच लेकर, तो आपका एग्जाम का कट ऑफ आराम से क्लियर हो सकता है. ठीक. बिहार स्पेशल में 20 से लेकर 22 क्वेश्चन. करंट अफेयर में 26, 27, 28, 30 तक क्वेश्चन पहुंच जा रहा है. अच्छा, बिहार को इंक्लूड किया जाए, बिहार करंट अफेयर्स को. ज्योग्राफी में हम देखते हैं 14 से लेकर 16 क्वेश्चन तक. पॉलिटी में 12-13 क्वेश्चन या 14 क्वेश्चन भी पूछा जाता है. इकोनॉमिक्स टोटल करंट ओरिएंटेड होता है. 10, 11, 12 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है. इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सबसे. देन आफ्टर क्वांट रीजनिंग, हर वर्ष एक कांस्टेंट नंबर पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन. इन 10 क्वेश्चन में दो क्वेश्चन जो होता है या एक क्वेश्चन जो होता है वो क्वांट का होता है. और बाकी जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो रीजनिंग से होता है, जिसको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 150 होते हैं. और इस साल हमारे एग्जाम में ऑप्शन ई को भी करना कंपलसरी हो गया है. आप कोई भी क्वेश्चन पेपर में कोई भी एमसीक्यू में, जैसे जो हमारा जो ओएमआर होता है, उसमें आप अटेम्प्ट नहीं करना है तो उसमें आपको ई पे अपना गोला भरना पड़ेगा. अच्छा, आप नहीं भरते हो तो आपका डिडक्ट हो जाएगा मार्क्स. तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान दें. चलिए आइए बात करते हैं हम लोग माइक्रो थीम्स पे. ठीक. कि कहाँ पे हमको फोकस करना है. तो सबसे पहले तो हम देखेंगे जायंट्स ऑफ बीपीएससी. जायंट्स ऑफ बीपीएससी मतलब कौन है जायंट्स ऑफ बीपीएससी? तो चलिए आज थोड़ा देखते हैं इसको भी. बीपीएससी मंत्रा ऑफिशियल विनिंग फॉर्मूला. क्या विनिंग फॉर्मूला है जो बीपीएससी मंत्रा ऑफिशियल के द्वारा बताया जा रहा है आपको? कि देयर आर 4 पिलर मैट्रिक्स लाइक हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल एंड करंट अफेयर. दीज आर द 4 पिलर ऑफ बीपीएससी. ठीक. और ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हर वर्ष बीपीएससी में हिस्ट्री से 28 से लेकर 29 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और जनरल साइंस से 26 क्वेश्चन. बिहार स्पेशल से लगभग 22 से लेकर 23 क्वेश्चन. और करंट अफेयर से 26 के लगभग क्वेश्चन. ये ऊपर नीचे हो सकता है. ठीक है. लेकिन अप्रोक्सीमेटली इतना ही पूछा जाता है ऑन एन एवरेज देखा जाए तो. मतलब अच्छा, इनको प्लस किया जाए तो मतलब 103 क्वेश्चन आपके पूरे निकलेंगे. और ऐसा तो है नहीं कि आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ के ही नहीं जा रहे हो. लाइक कॉन्ट्स के जैसे आप 10 क्वेश्चन आ रहे हैं कॉन्ट्स और रीजनिंग से, तब इसके 8 क्वेश्चन तो आप सही कर ही सकते हो, 7 क्वेश्चन तो आप सही कर ही सकते हो. इसको तो इंक्लूड ही नहीं किया गया है. और प्लस पॉलिटी और ज्योग्राफी. पॉलिटी तो बहुत आसान सब्जेक्ट है. कुछ स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करके आप पॉलिटिक्स के लगभग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. और इसी तरीके से ज्योग्राफी का भी है. मैं आपको सोर्स ही बताऊंगा. ठीक है. ये वीडियो बहुत कंप्रेहेंसिव होने वाला है, इसको आप पूरा देखें, जिससे कि आपको क्लियर इंसाइट मिल सके कि हमको बीपीएससी में फॉलो क्या करना है नेक्स्ट 55 डेज तक. ठीक. चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से. देखिए, देयर आर टोटल 90 सब टॉपिक्स. ठीक. हमारे सिलेबस में टोटल 90 सब टॉपिक्स हैं जिनको तोड़ा गया है. ठीक. जिससे कि हमारा जो टोटल जो 70% इंटायर पेपर का वेटेज है वो निकल जाता है. ठीक. जैसे हमारा पेपर है 100%, तो उसमें जो 70% है वो आपके इसी 90 सब टॉपिक से कंप्लीट हो सकता है. ठीक. और ये जो 90 सब टॉपिक्स हैं, कहाँ गया? वेट अ सेकेंड. ये जो 90 सब टॉपिक्स हैं, ये हमारे 22 हाई यील्डिंग स्कोर टारगेट थीम्स में आते हैं. ठीक.
तो 22 थीम्स के अंदर में ये हमारा 90 जो सब टॉपिक्स हैं वो कवर होता है। ठीक है, जिसको हमको अपने प्रायोरिटी में रखना है, जिसपे हमको क्या करना है, अपना मास्टर्स करना है। ठीक। अच्छा, आप यहाँ मास्टर कर लेते हो तो आपको कट ऑफ क्लियर करना बहुत ही आपके लिए सिंपल है। ठीक है, दुनिया किसी भी चीज की बात करे, लेकिन आपको यही चीज फॉलो करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री में मॉडर्न, एंशिएंट, मेडाइवल। जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिर बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, सबको देखेंगे लाइन से। हिस्ट्री के पिलर को देखते हैं सबसे पहले। थीम वन। थीम वन क्या है? आईएनएम, इंडियन नेशनल मूवमेंट। आप सबको पता है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि गांधी जी का जो पॉलिटिकल जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था ना, जो पॉलिटिकल लाइफ स्टार्ट हुआ था, वो हमारे बिहार से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह से स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट। और इंडियन नेशनल मूवमेंट में सबसे ज्यादा जो एक्टिव थे या एक्टिव पार्टिसिपेंट थे, उसमें से बिहार, यूपी, ये सब टॉप पे थे। दैट्स वाई कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा यहाँ पे फोकस किया जाता है बीपीएससी के द्वारा। गांधीयन एरा, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल इवोल्यूशन ऑफ द स्ट्रगल, कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल इवॉल्व हुआ स्ट्रगल का। तो ये जो है ये पहला थीम है हिस्ट्री का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बीपीएससी हर साल प्रश्न बहुत ज्यादा फ्रेम करता है। ठीक है, देन आफ्टर ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट, लोकलाइज अपराइजिंग लाइक संथाल, मुंडा रिबेलियंस, इंडिगो रिवॉल्ट, ये सब जितने भी हम लोग को ट्राइबल्स और पीजेंट मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, वो हमको बिहार के बेल्ट में देखने को मिलता है। और क्योंकि अब तो बिहार में जैसे झारखंड अलग हो गया, बंगाल से अलग हो गया बिहार, उड़ीसा अलग हो गया, पहले तो सब लोग कंबाइंड थे। ठीक है, जब ये रिवॉल्ट्स होता था तो उस समय पे तो बिहार तो एक पार्ट था इसका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल बनता है बीपीएससी के द्वारा। थर्ड थीम इज 1857 रिवॉल्ट। ठीक, इसमें किस तरीके से हमारा जो वीर कुंवर सिंह का बिहार में जो कंट्रीब्यूशन रहा है उनका, उनका डिटेल्ड रोल पूछता है। प्लस रीजनल सेंटर ऑफ इंसर्जेंसी एंड की ब्रिटिश सप्रेसिंग ऑफिसर्स, किसने किसने इसको सप्रेस कर दिया, ऑफिसर्स ने। देन आफ्टर ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज लाइक रेगुलेटिंग एक्ट्स, चार्टर एक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइक 1909, 1919, 1935। ठीक, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, रियोतवारी, एक रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम था ना, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, रियोतवारी, ये सब तो बहुत ज्यादा बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। ये इसका की एरियाज है बीपीएससी का, जहां से हिस्ट्री में ये क्वेश्चन जरूर फ्रेम करेगा। ठीक। थीम फाइव, कांग्रेस सेशंस एंड इंस्टीट्यूशनल क्रोनोलॉजी लाइक रेजोल्यूशंस, इंपॉर्टेंट ईयर्स, वेन्यू, प्रेसिडेंसी। जैसे कि एग्जाम्पल में कांग्रेस का सेशन जो जो बिहार में हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही, क्योंकि ऐसा ऐसा डिसीजंस लिया गया कांग्रेस के द्वारा जो कि हमारे देश के हित में था। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेन्योर ऑफ प्रोमिनेंट गवर्नर जनरल्स, कौन कौन हमारे प्रोमिनेंट गवर्नर जनरल्स थे जिन्होंने डेवलपमेंट में भी बात किया, जो बहुत रिएक्शनरीज भी थे, उनके पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम करता है बीपीएससी। थीम सिक्स, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, उत्पत्ति यहाँ से हुआ है तो ऑफकोर्स ही बात है क्वेश्चन भी यहाँ से पूछेगा। देन आफ्टर मौर्यन एम्पायर। तो दीज आर द 7 थीम्स ऑफ हिस्ट्री, जहां से बीपीएससी हर साल क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। बार बार इस एरिया को आप टारगेट कर लोगे तो आपका एग्जाम आराम से इजिली क्रैक हो जाएगा। देन आफ्टर थीम एट, देयर आर टोटल 28 थीम्स, 22 थीम्स सॉरी, जिसमें कि 7 थीम तो आपके हिस्ट्री के ही हो गए हैं। अब इस थीम के अंदर भी सब टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ओवरऑल थीम्स देखेंगे कि कहाँ से मोटा मोटी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किस थीम से। देन नेक्स्ट, जनरल साइंस, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, जैसे कि ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव एंजाइम, नर्वस नेटवर्क, एंडोक्राइन ग्लैंड, ये सब पे क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है रिपीटेटिवली। थीम 9 में डिजीज हुआ, डिफिशियंसीज हुआ कि किस विटामिन से क्या डिफिशियंसी हो सकता है, आंख की रोशनी किससे तेज होगा। ठीक है, हड्डी जो हमारा कमजोर हो जाता है तो किस विटामिन से हमारा हड्डी अच्छा हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बीपीएससी के द्वारा। डिजीज के बारे में पूछा गया है, ह्यूमन हेल्थ के बारे में लाइक पैथोजन, वायरल, बैक्टीरियल, मच्छर काटने से क्या हो जाता है, टूलेक्स मॉस्किटो से क्या हो जाता है, एडिस एजिटाई, एनोफिलीज, ये सब पे क्वेश्चन पूछता है बार बार। थीम 10, एवरीडे केमिकल कंपाउंड एंड प्रैक्टिकल मेटलर्जी, जो हमारा एवरीडे में जो केमिकल्स होता है ना, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, यूजेस पूछ लेगा, एसिड, बेस, सॉल्ट,
मेटल एक्सट्रैक्शन, किसी मेटल की प्रॉपर्टी पूछ लेगा, जैसे मर्क्यूरी की प्रॉपर्टी क्या होती है वो आप कमेंट बॉक्स में दो। ठीक है, इसी तरीके से हर मेटल का अपना एक प्रॉपर्टी होता है, तो उसके बारे में पूछना। थीम 11 ऑप्टिक्स, वेव मैकेनिक्स एंड साउंड लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ऑप्टिक्स तो बहुत ही चाहिए है फिजिक्स में। लेंस प्रॉपर्टी, कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, हमारे जो कार होते हैं उसमें कौन सा लाइट लगा होता है, हमको पीछे देखना होता है तो कौन से मिरर का हम इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ। तो वो होता है ना, उसका एप्लीकेशंस पूछता है। ठीक, प्लस वेव्स के बिहेवियर को। देन आफ्टर थीम 12 इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड रेडियो एक्टिविटी। ठीक, सर्किट पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बीपीएससी क्वेश्चन पूछने लगा है, ओम्स लॉ पर, हीटिंग फिनोमिना पर, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन पे पूछने लगा है। ठीक, इंडस्ट्रियल आइसोटोप डीके, इस पे प्रश्न बहुत बनाया जाता है बीपीएससी के द्वारा। तो देयर आर सम थीम रिलेटेड टू जनरल साइंस, जहां से बीपीएससी बार बार क्वेश्चन अपने आप को फ्रेम कर रहा है, अपने क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है। ठीक, देन थीम 13 हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ बिहार, बिहार स्पेसिफिक, एंशियंट मगध सीट, चंपारण सत्याग्रह। अभी मैं सोर्स के बारे में बताऊंगा आपको कि आपको कौन से सोर्स को प्रीफर करना है, ठीक, हर सब्जेक्ट के लिए। पहले हम थीम्स देख लेते हैं कि क्या क्या थीम है जो बार बार बीपीएससी के द्वारा पूछा जा रहा है, जहां पे आप टारगेट करोगे तो आप कट ऑफ इजिली निकाल लोगे। एंशियंट मगध सीट, चंपारण सत्याग्रह, बिहार सोशलिस्ट पार्टी सेटअप, लोकल लीडरशिप ऑफ जेपी नारायण एंड कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह पे तो क्वेश्चन बाबा पूछता है बिहार। जेपी नारायण पे पूछता है बार बार क्वेश्चन, आजाद दास्ता। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ठीक, मगध का सीट तो बिहार में ही था, तो बहुत इंपॉर्टेंट जाता है, और यहीं से तो स्टार्ट हो गया था राजा वाला जो सिस्टम था। चंपारण सत्याग्रह पे क्वेश्चन पूछता है, यहीं से तो पूरा पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, यहीं से गांधी जी ने अपना स्टार्ट किया था पॉलिटिकल पॉलिटिकल वो अपना जो लाइफ होता है। थीम 14 में ज्योग्राफी भी है, तो रिवर सिस्टम एंड ड्रेनेज नेटवर्क। रिवर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीपीएससी एग्जाम। ठीक, गंगा का क्या फ्लो पाथ है, कोसी का, सोन का, गंडक का, ठीक, उनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में, मल्टीपर्पज कैनल्स, डैम, इसके बारे में पूछा जाता है बीपीएससी के द्वारा। थीम 15 में एग्रीकल्चर, एग्रो क्लाइमेटिक जोन एंड सॉइल टाइपोलॉजी, मतलब जो सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे नॉर्थ में, ठीक, और हमारे साउथ बिहार में, उसके बारे में पूछा जाता है, बिहार स्पेसिफिक में। ठीक, स्टेट के क्रॉप कॉम्बिनेशन के बारे में, और प्लस प्रोडक्टिविटी मार्कर। तो इसमें मोटा मोटी क्या बोला गया है कि आपको सॉइल के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि हमारे बिहार के नॉर्थ में कौन सा सॉइल है, हमारे साउथ में क्या सॉइल है, ईस्ट में कौन सा सॉइल है, वेस्ट में कौन सा सॉइल है। ठीक, उससे रिलेटेड मिनरल्स के बारे में हमारे पास नॉलेज होना चाहिए कि मिनरल्स कौन से पाए जा रहे हैं। थीम 16 सेंसस डेमोग्राफिक्स, तो इस पे तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। लिटरेसी रेट, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, कि हमारे बिहार का सेक्स रेशियो क्या होगा। ठीक, प्लस लिटरेसी रेट कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे कम है। ठीक, कहाँ ज्यादा डेंस पॉपुलेशन है, किस जिले में कम डेंस पॉपुलेशन है। थीम 17 मिनरल रिसोर्सेज एंड मेजर जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक, हमको फिजिकल लैंडफॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि लैंडफॉर्म्स की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, कहाँ पे कैसा टाइप का लैंडफॉर्म है। ठीक, बिहार के साउथ में कैसा लैंडफॉर्म है, बिहार के नॉर्थ में कैसा लैंडफॉर्म है। ठीक, जैसे कि मीका माइका हो गया, पायराइट्स हो गया, लाइमस्टोन हो गया, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनल मिनरल्स पे कि कहाँ कहाँ पर है फैला हुआ। जमुई में जैसे कहाँ पर, जमुई पे क्या है फेमस, इस पे तो एग्जाम पूछा है ना, एग्जामिनर पिछले साल का प्रश्न पत्र उठाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि गोल्ड कहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, तो हर एक, जैसे कि लाइमस्टोन कहाँ देखने को मिलता है सबसे ज्यादा। करंट अफेयर को अभी थोड़ा हटा देते हैं, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से बात करते हैं। ठीक, तो इसको हटा देते हैं अभी थोड़ा। वर्ल्ड रैंकिंग में जैसे बिहार का पोजीशन कहाँ पर है, नीति आयोग का कोई इंडेक्स आया, यूएनडीपी के द्वारा कोई इंडेक्स आया, वर्ल्ड बैंक के द्वारा कोई इंडेक्स आया। जब भारत में कोई इंडेक्स जारी किया जाता है तो उसमें बिहार का पोजीशन देखा जाता है, उस पर प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक, कोई चीज का वेन्यू अच्छा बिहार में रखा गया तो उस पर प्रश्न बन जाता है। ठीक, योजना पे प्रश्न बनता है, स्कीम्स पे, पोर्टल्स पे। पॉलिटी में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स पे। ठीक, कुछ सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के लिए। शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल तो बहुत इजी है याद करना। ठीक, इसके तो ट्रिक्स भी हैं। अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। ठीक, तो जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, इमरजेंसी पे क्वेश्चन पूछता है बार बार। लैंडमार्क हिस्टोरिक अमेंडमेंट हुआ कोई, उस पे प्रश्न बनाता है बीपीएससी। एक्सिक्यूटिव मशीनरी और पंचायती राज पे तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, गवर्नर, स्टेट के लेजिस्लेचर के पास क्या पावर है। ठीक,
प्लस 3 टीयर लोकल सेल्फ गवर्नेंस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये थीम हमारा तैयार होना चाहिए। और 22वां इकोनॉमिक सर्वे हुआ, एनुअल फिस्कल बजट हुआ, तो ये तो हमको पता ही है, ठीक, कि यूनियन का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और बजट, क्या एलोकेशन किया गया है, क्या मेजर स्कीम्स लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, क्या फ्यूचर प्लान्स है गवर्नमेंट का, तो ये सब हम इसमें देखते हैं। ठीक, तो ये मोटा मोटी टोटल 22 थीम्स हैं। ठीक है, जिसमें कि हमको 90 सब टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, जिससे कि हमारा इंटायर 70% जो पूरा सिलेबस होता है वो कवर होता है। स्ट्रेटजी तो हमने बात कर ही लिया कि हिस्ट्री, जनरल साइंस, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर पे हमारा विशेष फोकस होना चाहिए। ठीक, 10 क्वेश्चन तो हमको समझ जाओ आप खैरात में मिल जाता है। प्लस पॉलिटी और ज्योग्राफी में अच्छा आप कुछ वीडियोस को प्रीफर कर लो तो आपका यहाँ से भी काम बन जाने वाला है। चलिए आइए थोड़ा बात करते हैं चीजों पे कि कैसे कंप्लीट, क्या सोर्स होगा, अब इससे थोड़ा बात करेंगे। ठीक, तो वेट अ सेकंड। थीम, क्या हो जा रहा है, वेट अ सेकंड। बीपीएससी मंत्रा ऑफिशियल के द्वारा जो डे वाइज थीम, चलिए इस पे थोड़ा बताता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से आप थीम को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, बीपीएससी मंत्रा ऑफिशियल का आपके पीछे क्या कंट्रीब्यूशन रहने वाला है, हम आपको क्या देने वाले हैं कि जिससे कि आपका एग्जाम का जो तैयारी है वो बहुत इजीली आपका कवर हो सके सिलेबस। ठीक है, चलिए थोड़ा थीम पे बात करते हैं कि जो भी हमने थीम पे बात किया कि टोटल जो कोर थीम्स हैं, ठीक है, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि 90 से लेके 92 सब टॉपिक्स हैं। ठीक, तो हमारा एक इनिशिएटिव चल रहा है, आप यहाँ देख सकते हो, बीपीएससी थीम वाइज वीडियो। ठीक है, जिसमें अभी मैं 5 वीडियो डाल चुका हूँ मैं टोटल, पीवाईक्यू बेस्ड पे भी ये पूरा थीम है। ठीक है, आप इसको जरूर फॉलो करें। टोटल जो इसका जो लेंथ है वो 20 से लेकर 25 मिनट्स का रहता है। आप खाना खा रहे हो तब देख सकते हो, ठीक है, सोने से पहले देख सकते हो, कोई भी काम करते करते आप इसको आराम से देख सकते हो। नाम को बर्डन आने वाला है। ठीक, और एक चीज और, इसके थ्रू आपका पूरा थीम भी कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, आप इसको एक बार देख के एक बार रिवीजन कर लें तो इससे आपका जो पूरा थीम है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो पहला तो इनिशिएटिव ये है। सेकंड, कि बिहार स्पेसिफिक, बिहार में जो स्पेसिफिक पीवाईक्यूज हैं उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। सॉल्यूशन क्या है, एक तो थीम के लिए हो गया ये वाला वीडियो, बिहार घटना चक्र पीवाईक्यू 2026, ये वाले प्लेलिस्ट को आप चेकआउट करें। इसमें जितने भी बिहार में पूछे गए हैं प्रश्न हैं ये पूरा इसमें आपको सॉल्व करवाया गया है। ठीक है, तो आप इस दो प्लेलिस्ट को, दो दो प्लेलिस्ट के जो ये जो वो है ना वीडियोस, मतलब एक में जिसमें घटना चक्र का आपका कंप्लीशन पूरा करवाया गया है और एक में जो बिहार की थीम को कंप्लीट कराया गया है। आप इन दो को फॉलो करें। इसमें जो टोटल आपका टाइम जाने वाला है, जो टाइम आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है, यहाँ पे आपका 20 मिनट, यहाँ पे 20 मिनट। ठीक, मतलब कि टोटल आप दिन भर का अच्छा मान लें 45 से लेके 50 मिनट आप इस प्लेलिस्ट पे दें तो आपका जो काम होगा ना वो बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, हम लोग ने अभी कुछ देर पहले प्रैक्टिकल अप्रोच में बात किया कि हमारे जो पूरे बीपीएससी में थीम है टोटल 22 हैं। ठीक, इसमें जो सब टॉपिक्स हैं वो 90 हैं। अच्छा, आप इसको फॉलो कर लेते हो क्योंकि मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ मैं उसी आधार पे बना रहा हूँ वीडियो। ठीक है, और ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप इसको जरूर फॉलो करें। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज में। ज्योग्राफी में आप कैसे कंप्लीट करें, लाइक इंडियन, तो सुदर्शन गुज्जर सर का एक मैपिंग वीडियोस वाला प्लेलिस्ट है, आप उसको फॉलो कर लें। ठीक, गिन के उनका कुछ ही मतलब हमें लगता है कि टोटल आप 5 घंटे का ये होगा वीडियो। ठीक है, पूरा कंबाइंड वीडियो, जिससे कि आपका पूरा ज्योग्राफी की तैयारी वहां से हो जाएगा। ठीक, वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी आप इन्हीं के चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, वर्ल्ड मैपिंग के नाम से। ठीक, और वहां से आप कंप्लीट कर सकते हो। तो सुदर्शन गुज्जर सर को आप फॉलो कर सकते हैं फॉर मैपिंग्स वीडियो। ठीक, इससे आपका पूरा ज्योग्राफी का क्वेश्चन आराम से हो जाएगा क्योंकि वो अपने मैपिंग वीडियोस में रिवर को करवाए हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स को करवा दिए कवर। ठीक है, थ्रू द मैप्स, तो इससे आपका आसान हो जाएगा बहुत ज्यादा।
देन आफ्टर साइंस की बात करें तो साइंस में सबसे पहले आप 9th और 10th के एनसीईआरटी को पहले कवर करने की सोचें। ठीक है। अब ये कैसे होगा, 9th और 10th के एनसीईआरटी को कैसे कवर आप करोगे? तो पीडब्ल्यू के द्वारा जो मैराथन चलाया गया वन शॉट वीडियो, ठीक, 9th और 10th का पहले आप यहां से कवर कर लो। ठीक। एक जो वन शॉट वीडियो होगा टोटल मान लीजिए आपकी 9 से लेके 10 घंटे का होगा। ठीक, जिसको आप फास्ट पेस पे देखो तो 7 घंटे में आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक। तो इस पे कम से कम अपना पकड़ बना लें 9वीं और 10वीं पर, 11वीं और 12वीं के चक्कर में न पड़े। ठीक है। उसे कुछ स्पेसिफिक एरिया है, 11th एंड 12th में कुछ स्पेसिफिक जगह से पूछता है क्वेश्चन, वो मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। ठीक, कि आपको कहाँ पे फोकस करना है, बस 11th एंड 12th पे पार्टिकुलर चैप्टर्स पे। लेकिन जो अपना क्योंकि देखिए जो 71वां जो बीपीएससी था ना उसमें जो क्वेश्चन मैक्सिमम बना था वो 9th और 10th के एनसीईआरटी से बना था। तो सबसे पहले आप साइंस में 9th एंड 10th को कवर कर लें, देन आफ्टर ही आप 11th और 12th में मूव करें। ऐसा ना हो कि फोमो में आके आप 11th और 12th के लिए परेशान हो जाएं और 9th एंड 10th को भी आप कवर ना कर पाए। ठीक, इस बात का आप विशेषकर ध्यान दें। तो ज्योग्राफी आपको सुदर्शन गुज्जर सर का मिल जाएगा मैपिंग वीडियोस, वर्ल्ड का भी और इंडिया का भी, आप उसको कंप्लीट कर लो। ठीक। वर्ल्ड वाला देखिए उतना क्वेश्चन बनता नहीं है बीपीएससी में, तो बहुत ज्यादा टाइम देने की इस पे जरूरत नहीं है। लेकिन आपको टाइम देना है तो आप 2 पे दे सकते हो। इसकी मैं 2 सोर्स बता रहा हूँ, एक तो सुदर्शन गुज्जर हो गए सर। ठीक। या तो आप सुदर्शन गुज्जर सर का फॉलो कर लो, या तो आप घटना चक को फॉलो कर लो। ठीक। दोनों में से आपको जो डीन फिट लगे आप अपना फॉलो कर सकते हो। देन आफ्टर हिस्ट्री, हिस्ट्री में आप ओनली एंड ओनली घटना चक फॉलो करो। अच्छा, को पढ़ना भी है क्योंकि इस टाइम पे ना आप कोई और सब्जेक्ट फॉलो, कोई और मतलब सब बुक्स फॉलो कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। घटना चक्र को आप फॉलो करो और घटना चक्र से आप आराम से इजीली पूरे क्वेश्चन को आप निकाल लोगे। क्वेश्चन उतने टफ भी नहीं आते हिस्ट्री में। ठीक है। करंट अफेयर का मैंने बता ही दिया था कल ही कि कोई एक ईयरली मैगजीन आप उठाएं, लाइक एडिटोरिया, विजन मैगजीन, या तो आप फॉलो कर सकते हो स्पीडी को। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट एडिटोरिया ही है, इसका स्ट्राइक रेट बहुत हाई है अभी फिलहाल में मार्केट में। तो आप करंट अफेयर में एडिटोरिया को ही फॉलो कर सकते हो। 10 के चक्कर में नहीं पढ़ना है, एक ही करना है, अच्छे से करना है। ठीक है फिलहाल में। और आप यूट्यूब का भी, यूट्यूब वीडियोस का भी सहारा ले सकते हो। कोई वन शॉट वीडियो बनाया हो, ये आपके ऊपर है। बहुत लोगों ने बनाया, आप आराम से 2 घंटा 1 घंटा 2 घंटे का वीडियो होता है, आप उसको कंप्लीट कर लो मंथली वाइज। लास्ट 12 मंथ का, उसमें भी कोर्स 6 मंथ का तो अच्छे से होना चाहिए। फिर क्या बचा आपका? बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। बिहार मंत्रा ऑफिशियल के द्वारा ही वन शॉट वीडियो डाला जाएगा, कल या परसों तक मैं डाल दूंगा। ठीक। पहला जो वीडियो रहेगा वो हिस्ट्री पे रहेगा, देन आफ्टर ज्योग्राफी पे रहेगा। इसमें आपका पूरा कवर कर दिया जाएगा, पूरा बिहार स्पेशल। ठीक है। अच्छा, बिहार स्पेशल के क्वेश्चन 22 आ रहे हैं, तो 22 में से आप इतना कम से कम 18 से लेकर 19 क्वेश्चन तो आराम से आप कर लोगे मेरे वीडियो से। ठीक। और ज्यादा बड़े भी वीडियोस नहीं रहेंगे। मैं हिस्ट्री का कम से कम कोशिश करूंगा कि 2 से लेकर 2.5 घंटे में कंप्लीट करवा दूं। इसी तरीके से ज्योग्राफी का भी 3 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाए। ठीक। जो टोटल वीडियो का लेंथ रहेगा, अच्छा पूरा मिलाया जाए तो 5 से 5 घंटे में आपका पूरा बिहार स्पेशल खत्म। ठीक। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा जल्दी। ठीक है, मैं पूरे पीवाईक्यू से लेकर और जिसका निचोड़ इसमें करवा दूंगा बिहार स्पेशल के वन शॉट वीडियो में। तो हमारे साइड से आपको बिहार स्पेशल करवा दिया जाएगा। ठीक। और जो स्पेसिफिक थीम्स हैं जिनके बारे में हम लोगों ने बात किया, आप पर डे 20 से लेकर 25 मिनट्स 2 वीडियोस के पीछे आप आराम से कर लो। आप वीडियोस को एक बार चेकआउट करो। ठीक है। आप चेकआउट करके खुद समझ लोगे कि मतलब काम की चीजें ही उसमें पढ़ाई जा रही है। वैसे भी उसमें फालतू चीजें एलिमिनेट कर दिया गया है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बातें। तो बिहार स्पेशल का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, करंट अफेयर का हो गया, साइंस का हमने करवा दिया, ज्योग्राफी हो गया। आप कोई सब्जेक्ट बचा है? वेट अ सेकेंड। हिस्ट्री का बता दिया गया है। हिस्ट्री पे आप या तो आप हिस्ट्री में आपको फॉलो करना भी है तो आप घटनाचक फॉलो करो इस टाइम पर। जनरल साइंस में 9th एंड 10th का पढ़ना है, वो भी किससे? पीडब्ल्यू से पढ़ना है, फिजिक्स वाला से। वन शॉट आप वीडियो यहाँ पे रिफर कर सकते हो। ठीक है। इससे आपका पूरा कवरेज हो जाएगा। और प्रैक्टिस करना है तो आप घटना चक से प्रैक्टिस कर लो, या किसी वीडियो से प्रैक्टिस कर लो। यूट्यूब पे तो बहुत वीडियोस हैं, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो।
बिहार स्पेशल आप हमारे चैनल से कर सकते हो। ये हम करवा देंगे आपको, वन शॉट वीडियोस इसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा बिहार स्पेशल। इसके लिए आपको सोचना नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए आप ईयरली मैगजीन फॉलो करो। ज्योग्राफी के लिए आपको मैंने बता दिया कि सुदर्शन गुज्जर सर का प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। उसमें जो मैपिंग्स के वीडियोस हैं, आप उसको कर लो, वहां से हो जाएगा आराम से। इतना बहुत बेहतरीन मतलब उन्होंने पढ़ाया है। पॉलिटी में आप कुछ स्पेसिफिक जगह पे टारगेट करना है। पॉलिटीज में मैं तो यही बोलूंगा कि पॉलिटी का आप हमारे थीम वाइज वीडियो से ही कर लें, ठीक है। बाकी आपको करना है तो आप घटना चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक। इकोनॉमिक्स करंट अफेयर ओरिएंटेड आता है, तो आप या तो आप थोड़ा बहुत 3-4 घंटे के जो यूपीएससी का भी हाल में एग्जाम हुआ है ना, उसमें जो 3-4 घंटे का जो मैराथन चलाए होंगे सब लोग, उसको बस आप देख के चले जाओ, वहां से आपका काम निकल जाएगा। और रीजनिंग के प्रैक्टिस के लिए आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करो बस, बिहार के, ठीक है। तो ये पूरा कंप्रेहेंसिव प्लानर था कि आपको क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है इस टाइम पर, किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, किस चीज पे कम फोकस करना है। तो इस चीज को आप उम्मीद है समझ गए होगे अच्छे से। बाकी कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जरूर बताएं कि आपको क्या इश्यूज हैं, उसको हमारे द्वारा फुलफिल करने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।